बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज की रेसिपी में चिकन शाशलिक बनाना सिखाते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चिकन शाशलिक बनाने के लिए ये मैंने 300 ग्राम चिकन बोनलेस ली है। इसको क्यूब्स में काट लिया है। अब इसमें ये आधा टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आधा टीस्पून में लाल पिसी हुई मिर्च डालूंगी। और ये आधा टीस्पून पेपरिका पाउडर, एक टीस्पून सोया सॉस, एक टीस्पून चिली सॉस डालेंगे, एक टेबलस्पून ये क्रीम डालेंगे। क्रीम या घर की मलाई जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए क्रीम ही लें, आप घर की दूध की मलाई भी ले सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लें। अब ये एक लेमन का जूस डालेंगे। ये मैंने छान लिया है, इसको छान के डालेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको मैरिनेशन के लिए आधा घंटा तक फ्रिज में रखेंगे। फिर इसको इसकी ब्रश में लगाएंगे। अब ये शाशलिक स्टिक है, इसको मैंने पानी से धो लिया है। या थोड़ी देर आप भिगो के रख लें। और ये सब्जियां हैं, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। ये 2 टमाटर हैं, इसके मैंने क्यूब्स कर लिए। और 2 छोटी ये शिमला मिर्च है, इसके क्यूब्स कर लिए। और एक प्याज है, इसके क्यूब्स कर लिए हैं। अब इसके ऊपर ये परोलेंगे सब्ज़ी और ये चिकन के पीसेस। पहले मैंने टमाटर रखा है, आपकी मर्ज़ी, आप शिमला मिर्च या प्याज भी पहले लगा सकते हैं। जो आपको कलर आपको पसंद आए पहले वो करें। पहले मैंने इसमें देखिए ये टमाटर और चिकन का पीस, फिर शिमला मिर्च, फिर चिकन का पीस। इसमें मैंने 3-3 बोटियाँ रखी है, आप 4 भी कर। अब मैं एक और इसकी बस आपको तैयार करके दिखाती हूँ। अब मैं इसमें पहले शिमला मिर्च लगाऊंगी, अब फिर चिकन, फिर टमाटर, अब फिर चिकन, अब प्याज का पीस लगाएंगे। ये देखिए कलरफुल कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है। अब दोबारा मैं चिकन का पीस, अब टमाटर, फिर अब एक और चिकन का पीस। मैं किसी में 4 लगाए, किसी में 3, आपकी मर्ज़ी। अब ये देखें ये तैयार हो चुकी है। अब मैं सारे इसी तरह तैयार करती हूँ। अब ये सारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको स्टर फ्राई करते हैं फ्राइंग पैन में। अब फ्राइंग पैन में सबसे पहले 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब फ्राइंग पैन में ये इसकी बस डाल देंगे। इसको मैंने दरमियानी आंच पे रखा है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी वरना ये एकदम से जल जाएंगे और सब्ज़ियाँ भी जल जाएंगी। इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। अब इसको 2-3 मिनट तक एक साइड पे पका लेंगे, फिर इसको पलट लेंगे। और ये देखें एक साइड से पक चुके। अब मैं इनको पलट रही हूँ। अब फिर इनको 3-4 मिनट इसी तरह पकने देंगे। अब ये देखें अब ये पक चुके हैं। अब थोड़ी देर में उनको और पका लेती हूँ ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। थोड़ा सा इनमें से सब्जियों का पानी निकल रहा है, ये कच्चे नहीं हैं, लेकिन ये मैं फिर भी इनको थोड़ी देर और पका लेती हूँ, 2-3 मिनट तक पलट के, ताकि इसमें जो भी कमी रह गई है वो भी सही हो जाए। अब ये पक चुके हैं। अब मैं इनकी आंच बंद कर देती हूँ।
अब ये देखिए जो मैरिनेशन बचा था इसमें और जो सब्जियां बची थी, अब मैं इनको मिक्स करके इनको स्टर फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये ज़ाया वरना हो जाते और मैरिनेशन भी ज़ाया हो जाता। अब मैं इनको स्टर फ्राई कर लेती हूँ। अब ये तैयार है, मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।